हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 10th का जो 2024 में पेपर हुआ था। 2024 में मैथ का आज हम उसको देखेंगे। तो 2024 में जो मैथ का पेपर हुआ था, आज हम उस पेपर का रिव्यू करेंगे। कहने का मतलब ये देखेंगे कि 2024 में जो पेपर आए हैं उसके सवाल कैसे हैं। और ये है 822 HY। कहने का मतलब ये हुआ कि 2024 में गणित के आपको 7 पेपर मिलेंगे। कितने पेपर? 7। और 7 पेपर में से ध्यान देना, जो होते हैं वो हर एक स्टेट में मतलब अपने कॉलेज डिस्ट्रिक्ट होता है, और उसी 7 पेपर में से कोई भी सेट आपको मिल सकते हैं। ठीक, तो ये है 2024 का 822 HY कोड है इसका। अब यहाँ ध्यान देना, इसमें होता क्या है, कितने नंबर के पेपर होंगे? 70 नंबर के। और समय कितने का रहेगा, कोई बताएगा? बोलो, समय कितने का रहेगा? समय कितने का रहेगा? 3 घंटे 15 मिनट। कितना रहेगा? 3 घंटे 15 मिनट। और इसमें नोट कुछ लिखा रहेगा, ध्यान से देखना। ये बोला है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यानी जो फर्स्ट 15 मिनट आर अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर। यानी कहने का मतलब ये हुआ, जो शुरू में 3 घंटे 15 मिनट रहेंगे, उसमें से 15 मिनट आप पेपर पढ़ने के लिए दे जाएंगे। और इसके कुछ निर्देश होते हैं। पहला, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी सभी प्रश्न आपको करने हैं। इस प्रश्न के आ और बा 2 खंड हैं। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनके उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर नीले तथा काले बॉल पॉइंट कलम से सही विकल्प करने वाले गोले को पूर्ण रूप से काला कर दीजिए। अब यहाँ ध्यान देना, कहने का मतलब ये हुआ कि आप या तो ब्लैक या तो ब्लू, मतलब या तो काली या तो नीली बॉल पेन लेके जाओगे OMR भरने के लिए। फिर यहाँ ध्यान देना, बोल रहा है OMR उत्तर पत्रक पर अंकित किए जाने के पश्चात उसे नहीं काटें तथा इरेजर, व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। यदि आप OMR भर देते हैं और आप उस पर व्हाइटनर लगा के या कोई दूसरा गोला भर देते हैं, तो आपका वो प्रश्न गलत माना जाएगा। ठीक, तो मतलब ऐसे नहीं करना है। फिर आगे बोला, खंड बा में 50 अंक वर्णनात्मक प्रश्न है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो खंड बा है, तो आ में तो आपको वो मिले, और जो खंड बा में है वो 50 अंक आपको लिखने हैं, उसमें से मिलेंगे। और इस खंड में कुल 5 प्रश्न हैं। कितने प्रश्न? 5। और क्या बोला, ध्यान देना, प्रत्येक प्रश्न के आरंभ में स्पष्ट लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। कहने का मतलब अगर 5 प्रश्न है, तो अगर उसमें 3 करना है, 2 करना है, तो उसमें आगे प्रश्न में लिखा रहेगा। आगे बोले, प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं, मतलब जो जितने नंबर का है उसमें आपको आगे लिखे मिलेंगे। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट ना कीजिए। कहने का मतलब ये हुआ कि आप पहले क्वेश्चन से लिखते चलोगे, जो आ रहा है उसको लिख लो, और जो नहीं आ रहा है उसके लिए आप जगह छोड़ सकते हो। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना। फिर आगे बोला, यदि रफ कार्य के लिए स्थान अपेक्षित है तो उत्तर पुस्तिका में बाएं पृष्ठ पर कीजिए और फिर काट दीजिए, उस पृष्ठ पर कोई हल न कीजिए। कहने का मतलब ये हुआ कि आप जिस पेज में आप रफ कार्य करेंगे उसमें आपको सवाल नहीं करना है, नहीं तो वो नंबर कट जाएगा। अब यहाँ ध्यान देना, रचना के प्रश्नों के हल में रचना रेखा न मिटाइए। यदि पूछा गया हो तो रचना के पद संक्षेप में अवश्य लिखिए, तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। फिर बोला, जिस प्रश्नों के हल में चित्र खींचना आवश्यक है उन्हें स्वच्छ एवं शुद्ध चित्र अवश्य खींचिए। बिना चित्र के ऐसे हल अपूर्ण और अशुद्ध माने जाएंगे। कहने का मतलब अगर आप हल नहीं किए रहेंगे तो उसमें से आपको नंबर काट दिए जाएंगे। ठीक, फिर ये आपके इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन कुछ दिए हैं, आप इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेना। ठीक, जो हिंदी में बोले वही इंस्ट्रक्शन किस में है? इंग्लिश में है। ठीक, अब यहाँ ध्यान, अगर हम खंड आ की बात करेंगे, यानी सेक्शन A की बात करेंगे, तो आपको बहुविकल्पी के कितने प्रश्न मिलेंगे? 20 प्रश्न। बहुविकल्पी के कितने प्रश्न? 20। तो पहला प्रश्न ध्यान देना,
बोल रहा है पहला प्रश्न कि बहुपद 3x² + 5x + 2 के शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? शून्यकों का योगफल। तो हम यहाँ से जानते हैं कि अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a। ये तो अगर योगफल बोले तो ये फार्मूला लगाना, और अगर गुणनफल बोल दे अल्फ़ा × बीटा बराबर c/a। सवाल हम सॉल्व नहीं कराएंगे, हम आपको क्वेश्चन पेपर दिखा रहे हैं। अगर सॉल्व करना हो तो इसी Y2 स्टूडियो पे Y2 यूट्यूब पे देख लीजिए, हम सवाल एक एक एक्सरसाइज की सॉल्व करा रहे हैं। और ये सवाल करके अभी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दोगे, ठीक। इसका आंसर किस में दोगे? कमेंट बॉक्स में, और ये हम पढ़ा चुके हैं, ठीक। चलो आ जाओ अगले सवाल पे। अब यहाँ ध्यान देना, जो अगली सवाल है वो बोल रहा है, और इसका आंसर क्या क्या होगा, इसमें से जो आंसर सही हो उसका टिक लगा दो और जो गलत हो उसका काट दो। इंग्लिश में बोला है कि द सम ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 3x² + 5x + 2 का, ठीक। जो आंसर है उसको लगा देना। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि समीकरण 2x + ay बराबर 1 दिया है। फिर दिया हुआ है 3x - 5y बराबर 7 का कोई भी हल नहीं होगा यदि a का मान हो। तो यहाँ से आपको a का मान निकालना है, ठीक। फिर यहाँ ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 3 बोला है कि समीकरण 2x² + 5x + 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण से आपको प्रश्न बने हुए हैं, ठीक। फिर यहाँ ध्यान देना, आगे बोल रहा है कि समांतर, चौथा क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 4 9 14 ... 254 का अंत से 10वां पद होगा। तो आपको अंत से 10वां पद निकालना है, ठीक। अब यहाँ ध्यान देना, अंत से 10वां पद मतलब L10, ठीक। फिर यहाँ ध्यान देना, ये समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। फिर आगे बोला क्या, आगे क्वेश्चन बोला कि अगला क्वेश्चन बोला है सवाल क्वेश्चन नंबर 5 कि चित्र में समरूप त्रिभुज का एक युग्म है, हमें सांकेतिक रूप से व्यक्त करने का सही रूप क्या होगा। यानी साइड एंगल जो ऐसे होते हैं, पहले इनको ये जो है ये त्रिभुज, तो ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों समरूप दिखाया है। अब तुमको बताना है कि ABC समरूप है DEF के, या ABC समरूप है EFD के, या ABC समरूप है EDF के, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से सभी। तो आपको जो सही हो उस पर टिक लगा देना है। फिर तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि -3 और -4 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। तो इसका फार्मूला होता है मूल बिंदु से दूरी का x2 - x बराबर x1 + x2/2 और x बराबर x1 - x2/2, या एक फार्मूला d बराबर होता है x2 - x1 अपान y2 d बराबर x2 - x1 और y2 - y1। यहाँ से एक फार्मूला आप लगा सकते हो अंडर रूट में स्क्वायर करके। और फिर यहाँ ध्यान देना, हाँ सवाल नंबर 7 बोला है कि cot a का मान दिया है 3/4, तो sec a का मान बताओ। और ये सवाल आप लोग हमको करके दिखाओगे, ठीक। ये सवाल आप लोग कमेंट में इसका आंसर दोगे, कमेंट में इसका आंसर दो कि cot a का मान दिया 3/4, तो sec a का मान क्या होगा, ठीक। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगर हम अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि tan a का मान दिया है tan अल्फ़ा बराबर sin अल्फ़ा, तो आपको अल्फ़ा का मान बताना है, ठीक। फिर बोला एक छड़ की लंबाई उसकी छाया से अनुपात 1/√3 है, सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। आपको सूर्य का उन्नयन कोण बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 बोला एक वृत्त के व्यास सिरे पर खींची गई समांतर रेखाओं की संख्या क्या होगी, ठीक। कहने का मतलब एक वृत्त है, सवाल आपको सॉल्व नहीं कराएंगे, बता दे रहे हैं। एक वृत्त के सिरों पर खींची गई समांतर रेखाओं की संख्या क्या होगी। तो एक वृत्त है और ये व्यास है, ठीक। तो अगर ये वृत्त का व्यास हुआ तो एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर रेखाओं की संख्या, तो मतलब ये दोनों हो गई और ये, तो इसमें आपको कितनी संख्या रेखा रही है, 2। तो इसका आंसर जो होगा आप लगा देना, ठीक। ये 2 होगा, ठीक। अब यहाँ ध्यान देना,
सवाल नंबर 11 बोला है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के 60 अंश के कोण के त्रिज्या का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक, अगर हम बात करें सवाल नंबर अगले की, तो अगला सवाल नंबर बोला है कि आप एक गोले का व्यास d है तो उसका आयतन क्या होगा। तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3πr³ से आप सॉल्व कर सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 13 बोला है कि r त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का बोला है। तो अभी ये क्वेश्चन इसके पहले वीडियो में डाल चुके हैं। फिर यहाँ ध्यान देना, अगली बोला है कि वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दिया हुआ है। वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ है और माध्यिका वर्ग पूछा है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी बारंबारता सारणी के माध्य तथा माध्यिका इतना है तो इसका बहुलक क्या होगा। ये सांख्यिकी से सवाल आई है। फिर वर्ग अंतराल दिया और बहुपद दिया, माध्य पूछा है। उसी प्रकार ध्यान देना है, फिर बोला है कि एक अधिवर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता। तो ये प्रायिकता चैप्टर से क्वेश्चन बना है। फिर यहाँ ध्यान देना, अगला बोला है कि दो मित्रों का जन्म 2020 में हुआ था, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों का जन्मदिन एक ही हो। तो घटना घटने की संभावना बटे कुल संभावना, प्रायिकता से ये आंसर आ जाएगा। फिर बोल रहा है कि दो बिंदु इतना और इतना यानी 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी। तो d बराबर क्या होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसको मान करके रख लो, और यदि आपको नहीं आ रहा हो तो हम वीडियो में पढ़ाएं, आप जाके देख लीजिए। फिर बोला है निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या होगी। तो अपरिमेय संख्या जो हो आपको बताना होगा। फिर यहाँ ध्यान देना, ये तो हमारे OMR थे। क्या थे? OMR। अब यहाँ से तुमको क्या पढ़ना है, सेक्शन बा है, सेक्शन बी मतलब खंड बा है, और सेक्शन बी में क्या करना है, सभी खंड कीजिए। मतलब आपको 6 प्रश्न दिए हैं और 6 के 6 प्रश्न करना है। तो बोला कि दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन बोला है कि cot 2a बराबर tan a - b, जहां 2a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। फिर यहाँ ध्यान देना, सवाल नंबर C आप लोग करके इसको आंसर भेजोगे हमारे पास। ये HW है और ये क्वेश्चन आप लोग करके भेजोगे। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, फिर यहाँ ध्यान देना, इसमें आपको माध्यिका निकालना है, वर्ग अंतराल दिया हुआ, बारंबारता। फिर यहाँ ध्यान देना, बोला है कि 4x² + 9x + 5 बराबर 0 के मूल ज्ञात करना है, यानी अल्फ़ा और बीटा। तो अल्फ़ा और बीटा निकाल लो, इसका अल्फ़ा और बीटा। तो इसका द्विघात समीकरण बना लो और जो आए उसका आंसर लिख लो। फिर बोला है 1 सेंटीमीटर व्यास वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की छड़ का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक, फिर यहाँ ध्यान देना, आगे क्वेश्चन जो बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर पहला हो गया। क्वेश्चन नंबर अब दूसरा देखो। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि किन्हीं 5 खंडों, क्या किन्हीं, यहाँ ध्यान देना क्या बोल रहा है, किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। तो यानी 1 2 1 के बाद 2 3 4 5 और 6 क्वेश्चन है। आप इसमें से कोई एक क्वेश्चन छोड़ सकते हो। ठीक, यानी आपको 5 हल करना है। तो बोल रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के पहले यम पदों का योगफल n हो तो n पदों का योगफल m हो तो m + n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो ये समांतर श्रेणी का दिया हुआ है। फिर बोला है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच के कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा खंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। ये त्रिभुज से पूछा गया है। फिर अगला क्वेश्चन बोल रहा है सवाल नंबर 2 का C कि बिंदु -4,6 A इतना दिया हुआ है, -6,10 B दिया हुआ है, 3,-60 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है। फिर अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि बहुलक आपको ज्ञात करना है, वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ है। फिर दिया हुआ है कि 3x² - 2√x + 2 बराबर 0, तो इसके मूलों को ज्ञात करना है, मतलब अल्फ़ा और बीटा आपको ज्ञात करना है। फिर यहाँ ध्यान देना, या तो F बोला है कि 867 और 225 का लासा ज्ञात कीजिए और 867 और 225 का मासा ज्ञात कीजिए। अच्छा, यहाँ पे ये 2 + 2 का मतलब 4 नंबर का है, लेकिन 2 नंबर इसका मिल जाएगा और 2 नंबर इसका मिल जाएगा, 2 नंबर लासा का और 2 नंबर मासा का। तो अब सवाल नंबर हम 3 को देखेंगे। तो ये सवाल नंबर 2 था। अब सवाल नंबर 3 की अगर हम बात करें तो सवाल नंबर 3 बोल रहा है
कि आपको चित्र में दिया हुआ है कि AO बटे BO बराबर AO बटे OC बराबर BO बटे OD का मान दिया 1/2 और AB का मान दिया 5, तो DC का मान ज्ञात करना है। ये सवाल आपको त्रिभुज में मिल जाएगी। फिर बोला है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शी परस्पर बराबर होती है। ठीक, फिर आगे बोला है अगर साइन है, हाँ यहाँ ध्यान देना, बोल रहा है कि कॉस ए के माइनस साइन ए से के माइनस कॉस ए बराबर आपको सिद्ध करना है 1/1 + tan A + cot A। ठीक, ये 6 नंबर की सवाल है। फिर बोला है कि एक 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, उसी मकान के टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। टावर की ऊंचाई तथा मकान से टावर के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। और ये कितने नंबर का है? 6 नंबर का। कितने नंबर का? 6 नंबर का। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर जो है 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर हम 5 देखेंगे। फिर एक ठोस धातु के बेलन के दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी संपूर्ण ऊंचाई 19 सेंटीमीटर है तथा बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर। इस ठोस का भार ज्ञात कीजिए, यानी 1 सेंटीमीटर धातु का आयतन इतना है। तो जिससे मिल के बने, जैसे बोला कि एक ठोस धातु बेलन, तो सबसे पहले क्या बनाओगे? बेलन बना लो। फिर क्या बोला? बेलन बना लिए। बोला है इसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं, तो एक अर्धगोला यहाँ पे लगा दो, एक अर्धगोला यहाँ पे लगा दो। फिर बोला है इसकी संपूर्ण ऊंचाई 19 है, तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है? 19 है, लिख लो। फिर आगे क्या बोला? यदि बेलन का व्यास 7, तो बेलन का अगर व्यास 7 हुआ तो त्रिज्या 3.5 आएगी। फिर यहाँ से बोला है कि उसका आयतन ज्ञात कीजिए, तो इसका आयतन निकाल लेना। ये किससे किससे मिलके बना? एक बेलन और 2 अर्धगोला का आयतन लगा देना, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। 2 अर्धगोले का आयतन, तो बेलन का जो आयतन हो, अर्धगोले का जो आयतन होता है उसको निकाल लेना, जो आए उसको 4.5 से गुणा करा देना, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। हाँ, और ये सवाल हम आपको पढ़ा चुके हैं, यही सवाल हम आप सबको क्या कर चुके हैं? पढ़ा चुके हैं। तो आप इस सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के जाना है। आंसर इसका सवाल नंबर 5 का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के जाना। ठीक, और इसको हल भी कर लेना। फिर या तो आप ये कर लीजिए, या तो इसमें 2 में से एक कोई भी कर लो। 5 और 5 में मतलब 2 प्रश्न में कोई भी एक प्रश्न कर लो। तो 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है, तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये था आपका 2024 का पेपर। देखना और जितने प्रश्न बताए हैं इसका आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में देना। और यदि आपको पढ़ना है सीरियल वाइज, NCERT की श्रृंखला चल रही है। त्रिकोणमिति में हमने पहले चैप्टर के 7-8 प्रश्न कर चुके हैं, तो आप यदि देखना चाहो तो देख सकते हो। थैंक यू।